एवरीवन, आ गई हूँ मैं वापस एपिसोड 13 को लेकर। तो जब ताओ उसे कहता है कि उसका मॉम यहाँ पर नहीं है, आदित्य बहुत दूर जाता है और वो रोने लगता है। दूसरे सीन पर जब वो थोड़ा शांत हो जाता है, ड्रायर के पास जाकर अंदर से वो अपनी मॉम की सारे अधूरी पेंटिंग्स को बाहर निकालता है और उन सबको टेबल के ऊपर रखता है और ध्यान से देखने लगता है। उन सब में से एक पेंटिंग ऐसा था जो फ्लाइट में बैठकर ताओ ड्रा कर रहा था। तो उसे देखकर आदित्य बहुत सरप्राइज हो जाता है। तभी दाओ उसके पास आता है और उसे पूछता है, क्या आप चाहते हो कि इसे मैं कंप्लीट करूं? आदित्य उसे कहता है कि हाँ, पर अभी कोई जल्दी नहीं, तुम जाकर पहले थोड़ा रेस्ट कर लो। 2 घंटे के बाद जब ताओ रूम से बाहर आता है, वो नोटिस करता है कि आदित्य अभी भी सोफे पर बैठा हुआ है। तो वो भी उसके पास जाकर बैठ जाता है। आदित्य उससे पूछता है, तुमने रेस्ट किया ना? ताओ कहता है, हाँ, पर नाउ आई एम हंग्री। आदित्य कहता है, तुम्हें कुक करना तो आता है ना? देखो, मुझे लगा तुम्हें शायद आता होगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं लेकर आया। ताओ कहता है, मुझे ये सब कुछ ट्राई करना अच्छा लगता है, लेकिन कुकिंग अलग बात है, वो मुझसे नहीं होता है। मैंने एक बार ट्राई किया था, लेकिन खाना बिल्कुल बेकार हो गया था। और अगर आपने मुझे खाना बनाने के लिए कहा ना, तो आई एम श्योर आज आपका ये घर टूट जाएगा। आदित्य उसे कहता है, तो क्या आज रात हम भूखे रहेंगे? उसकी बात सुनकर दाऊद धीरे धीरे फ्रिज की ओर जाता है, ये देखने के लिए क्या अंदर उसे कुछ खाने के लिए मिलता है। लेकिन खाना कुछ भी नहीं था, सिर्फ कुछ वेजिटेबल्स था। तो उन सबको देखकर वो सोचने लगता है। तब आदित्य पीछे से कहता है, कम ऑन, इतना सोचो मत, तुम बना लोगे राइट? वो तो ऐसे कहता है जैसे कि वो दाव को फोर्स कर रहा है कि उसे कुकिंग करना ही पड़ेगा। तो लास्ट में ताओ किचन में जाके टोस्ट बनाने के बारे में सोचता है, लेकिन अंडा तो आधा फ्राई होता है और ब्रेड तो बिल्कुल ब्लैक हो चुका था। तो जब वो उन खाने को लेकर टेबल पर आता है, आदित्य उन सबको देखकर कहता है, अब तो मुझे सच में लगता है कि तुम्हें खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। वेट, मैं ही कुछ करता हूँ। फिर वो बाहर जाकर कुछ खाने की चीज़ें लेकर आता है। दूसरे सीन पर जब वो दोनों टेबल पर बैठ के उसे खा रहा था, तब आदित्य उसके हाथ में एक पेंटिंग देता है और कहता है कि तुम बस इसे ही कंप्लीट करो। ताऊ उसे कहता है, सिर्फ एक क्यों, और बाकी सब उसका क्या? आदित्य उसे कहता है कि सिर्फ एक ही रात में तुम सब कुछ कंप्लीट नहीं कर सकते, तो आज रात के लिए तुम बस इसे ही ख़त्म करो। फिर वो उसे चार्ज भी पूछता है कि वो उसे कितना पे करेगा। ताऊ उसे कहता है कि जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा वो उसे बता देगा। मिडनाइट जब आदित्य को वॉशरूम पर जाना था, वो नोटिस करता है कि अभी तक गेस्ट रूम से लाइट आ रहा है। उसे लगा शायद दाओ ने सोने से पहले लाइट ऑफ करना भूल गया था, बट अभी वो जाकर उसके डोर पर नॉक नहीं करने वाला, तो वो अपने रूम पर आके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नींद से जागकर जब वो बाहर आता है, नोटिस करता है कि ताओ पहले से ही सोफे पर बैठा हुआ है और उसके हाथ में वही पेंटिंग है। तो वो एक बार उसे आदित्य की तरफ दिखाता है, बताओ ये कैसा हुआ? आदित्य बस एक बार उसकी ओर देख लेता है, लेकिन वो पेंटिंग बहुत खूबसूरत तरीके से फिनिश किया गया था, जो उसके एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल था। उसे लगा नहीं था कि दाओ उसे इतने अच्छी तरीके से कंप्लीट करेगा। वो जल्दी उसके हाथ से उस पेंटिंग को लेता है और उसे अच्छे से देखने लगता है। ये तो बहुत अच्छा है, तो क्या कल रात तुम जाकर इसे कंप्लीट कर रहे थे? दाओ हाँ कहता है। दूसरे सीन पर वो दोनों उस हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है जहाँ पर उसकी मॉम एडमिट थी,
लेकिन वहाँ पर जाने के बाद भी ताओ को उनकी मॉम नज़र नहीं आता है। तो वो दोनों वहाँ से भी शायद वापस आता है। लेकिन इसी बीच दाव की तबीयत बहुत ख़राब हो जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल पे बहुत सारे स्पिरिट होता है जो ऑलमोस्ट उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था। दूसरे सीन पर आदित्य उसे लेकर उसकी मॉम की फ्यूनरल पर जाता है। वहाँ तो उसकी हालत इतना ख़राब हो जाता है कि वो ऑलमोस्ट बेहोश होने वाला था, लेकिन आदित्य ने सही वक्त पर उसे पकड़ लिया और उसे लेकर हॉस्पिटल पर आता है। डॉक्टर कहता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस ले लिया है और वो ठीक से नहीं खाता है, इस वजह से वो बीमार पड़ गया है। कुछ टाइम के लिए आदित्य बाहर बैल्कनी पर वेट करता है। उस वक्त वो सोचता है कि ये बात अभी नॉर्थ को कॉल करके बता देना चाहिए, क्योंकि जब वो दोनों थाईलैंड वापस जाएगा और तब ताओ से उसे पता चलेगा, तब नॉर्थ को बुरा लगेगा कि आदित्य ने उसका ठीक से ध्यान नहीं रखा। तो वो जल्दी उसे कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड की हालत बहुत ख़राब है। नॉर्थ ऐसे कहता है कि वो हमेशा ही बीमार पड़ जाता है क्योंकि वो अच्छे से नहीं खाता है, बट डोंट वरी, ज़्यादा सीरियस कुछ नहीं है, आप बस उसका थोड़ा ध्यान रखना। कुछ टाइम बाद जब दाव को होश आता है, आदित्य उससे मिलने जाता है। तुम ठीक तो हो ना? देखो, अगर मेरे मॉम को ढूंढने में तुम्हें परेशानी हो रहा है तो हम वापस जा सकते हैं। दाव उसे कहता है कि नहीं, उसकी प्रॉब्लम उस वजह से नहीं है। उसने कभी भी इतने सारे स्पिरिट्स को एक साथ फेस नहीं किया है, इसीलिए वो थोड़ा डरा हुआ है। आदित्य बाहर आकर सोचता है कि अगर वो मेरी मदद नहीं करना चाहता है तो मत करे, वो खुद को इतना तकलीफ़ क्यों दे रहा है। उसने रात भर जागकर मेरी मॉम की तस्वीर बनाई, पर क्यों? गॉड, मैं क्यों इतना उसके बारे में सोच रहा हूँ। अगर वो खुद ही मेरा हेल्प करना चाहता है तो करे। वो मन ही मन आई डोंट केयर तो कहता है, बट फिर भी उसे थोड़ा तो फर्क पड़ रहा था। दूसरे सीन पर जब वो दोनों कार से घर वापस आ रहा था, ताऊ कार में ही सो जाता है क्योंकि वो बहुत टायर्ड फील कर रहा था। आदित्य को थोड़ा गिल्टी फील होने लगता है क्योंकि उसकी इस हालत के पीछे वो खुद को ही जिम्मेदार मानता है। कुछ टाइम बाद जब ताऊ जाग जाता है, आदित्य उसे बस एक ही सवाल पूछता है कि क्या मॉम के मिलने की चांस है। ताऊ उसे कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर है, लेकिन मैं फील कर सकता हूँ कि वो जहाँ पर भी है वो खुश है। नेक्स्ट सीन पर जब वो दोनों घर वापस आ जाता है, आदित्य को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो अपना गिटार लेकर गार्डन पर चला जाता है और उसे प्ले करते हुए वो स्मोक भी कर रहा था। करीब 2-3 घंटे बीत जाने के बाद वहाँ से उठकर वो घर के अंदर आ जाता है। गेस्ट रूम का डोर अभी भी बंद था, तो उसे लगा शायद ताओ अभी भी सो रहा होगा, इसलिए वो छत पर चला जाता है। एंड ऊपर जाने के बाद वो नोटिस करता है कि रेलिंग के सामने कोई खड़ा हुआ है। वो कोई और नहीं, दाऊ था। तो उसे यहाँ देखकर आदित्य तो बहुत सरप्राइज हो जाता है। वो धीरे धीरे उसके पीछे जाकर उसे पूछता है, हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दाऊ उसकी ओर टर्न होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है। वो बस अजीब तरीके से उसकी ओर देखने लगता है। व्हाट्स रॉन्ग, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? ताऊ कहता है, मैंने आपको गार्डन पर रोते हुए देखा। क्या? देखो, तुमने जो भी देखा था उस बारे में भूल जाओ और नॉर्थ से इस बारे में कुछ मत कहना, ठीक है? नहीं तो वो मेरा मजाक उड़ाएगा। ताऊ कहता है, इसमें मजाक उड़ाने की क्या बात है? वैसे भी मैं कभी भी उसे बताऊंगा नहीं। आदित्य पूछता है, तुमने उस वक्त मुझसे कहा था कि मॉम जहाँ भी है वो खुश है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? दाऊ से कहता है कि मैंने फील किया है और वो चाहती है कि आप खुश रहो। अगर आप तकलीफ़ में रहेंगे, आप रोएंगे, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आपसे रोना धोना बंद, जितना हो सके आपको खुश रहना है। आदित्य को पता ही नहीं चलता है कि कब उसकी आंखें ये बात सुनकर नम हो जाता है।
आज तक किसी ने भी मुझसे ये सब कुछ नहीं कहा, मुझे किसी ने भी इतने अच्छे से नहीं समझाया। दाऊ उसे कहता है, हाँ क्योंकि आपने भी तो किसी से अपने दिल की बात नहीं कहा। एनीवेज, मैं नीचे जा रहा हूँ, मुझे वो सारे पेंटिंग्स ख़त्म भी करना है। और उसके चले जाने के बाद आदित्य कुछ टाइम तक वहीं पर रुकता है। फिर आसमान की तरफ देखकर वो खुद से कहता है, तुम में कुछ तो बात है, सिर्फ तुम ही हो जो मुझे अच्छे से समझते हो। हाँ, जबकि तुम्हारे पास स्पेशल पावर है, बट फिर भी तुमने कहा ना कि अब से मुझे सिर्फ खुश रहना है। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा। मैं कभी भी नहीं रोऊंगा, सिर्फ स्माइल करूँगा। मुझे इतना अच्छे से समझाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ओके, वापस आऊँगी बहुत जल्द पार्ट 2 को लेकर। सी यू सून, गुड नाइट।